नमस्कार दोस्तों, गाइड जिंदगी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आखिर बहुत वेट करने के बाद फाइनली ग्रुप डी का रिजल्ट आ ही गया और अभी पीईटी चल रहा है। भुवनेश्वर जोन का पीईटी अभी आज ही शुरू हुआ है और अभी नेक्स्ट जो जोन है वो उसका पीईटी धीरे धीरे आने वाला है। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट पीईटी में क्वालिफाई पीईटी के लिए क्वालिफाई किए हैं तो उनके लिए कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। जनरली जितने भी आरआरबी है सभी आरआरबी में ग्राउंड तो बहुत अच्छा है और आपका ठीक ठाक फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड का जो साइज है डिफरेंट आरआरबी में डिफरेंट लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड। अब जनरली क्या होता है कि कुछ आरआरबी का ग्राउंड बड़ा होता है तो उस केस में 333 मीटर का 3 राउंड और 500 मीटर का 2 राउंड होता है आपका 1 किलोमीटर। तो ये या तो 2 राउंड या तो 3 राउंड में आपका कवर होता है। और कुछ कुछ आरआरबी का ग्राउंड थोड़ा छोटा होता है, उस केस में क्या होता है कि 200 मीटर का 5 राउंड लिया जाता है या तो 250 मीटर का 4 राउंड होता है। लेकिन क्या होता है कि जब ग्राउंड छोटा होता है तो आपको क्या है स्पीड में थोड़ा दिक्कत होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि अगर ज़्यादा लोग अगर एक साथ छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे भी आपका स्पीड में प्रॉब्लम होता है। जिन लोगों का प्रैक्टिस में 4 मिनट से कम समय में ख़त्म कर रहे हो उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिन भी लोगों का 4 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है 1 किलोमीटर करने में उनके लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहूँगा कि जब भी आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे वहाँ पे आप वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनको थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिएगा कि अगर 20 से ज़्यादा लोग एक लैप में दौड़ेंगे तो आप उस लैप में नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि अगर 30-35 लोग एक लैप में दौड़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का जो स्पीड है अलग अलग होता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो स्पीड है उसमें वो हैम्पर कर जाएगा। जो ओरिजिनल जो रेस होता है वहाँ पे सभी का ट्रैक अलग अलग किया होता है तो एक दूसरे के ट्रैक में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपके पैर में एक टाइमर लगा दिया जाएगा और आप जब एक रबर बेल्ट का जो एक मैट होगा उस मैट को अगर क्रॉस करेंगे तो वहीं से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, पूरा जो लैप होता है वहां पे कोई फिक्स ट्रैक नहीं रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि दूसरा जो बंदा है आपके ट्रैक में आ जाता है तो वहां पे आपका थोड़ा स्पीड घट जाता है और उसमें टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और लेकिन आप जो प्रैक्टिस करते हैं वहां पे तो आप फ्री ट्रैक में प्रैक्टिस करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका एलिमिनेट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनको बोलने का कि ज़्यादा लड़के एक साथ ना छोड़े, ताकि आपको जो है ओरिजिनली जो आपका टाइम लगने वाला है वही आपका मिले। और दूसरा बात है कि कोशिश करेंगे कि जब एक साथ बहुत लड़के को छोड़ा जा रहा है तो कोशिश करेंगे आप थोड़ा आगे की तरफ रहें, क्योंकि आप अगर पीछे से स्टार्ट करेंगे तो जब आगे का लड़का भागने चालू करेंगे तो जो अभी तो विंटर चल रहा है तो ग्राउंड का जो धूल है वो एक लैप के बाद ही उड़ना चालू हो जाएगा। तो उस केस में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा अगर आप पीछे रह जाएंगे। टाइम के केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि जब हम एक दो लैप मार लेते हैं उसके बाद जोर जोर से ब्रीदिंग आपको लेना होता है, क्योंकि आपका सांस बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लास्ट लैप आपको बहुत तेजी से दौड़ना होता है। तो उस केस में अगर बहुत ज्यादा धूल उड़ना चालू हो गया और आप पीछे रह गए तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, कोशिश कीजिए कि जो आपका लैट्रिन हो या बाथरूम हो ये आप घुसने से पहले ही पूरा कंप्लीट करके ही आप घुसिए। अंदर जाके इस चीज का कोई टेंशन आपको लेना होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब आप वो 35 केजी या 20 केजी जो भी हो मेल हो फीमेल, आप जब उसको उठाएंगे कोशिश करेंगे कि आपको कंधे के ऊपर इस पोर्शन में आपका वेट रहना चाहिए। कोई कोई लड़का है या लड़की है सामने की तरफ वेट लेकर स्टार्ट करता है भागने का, उस केस में आपको गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है।
एक बार आपका नर्व फेल हो गया ना, तो आपका गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। कोशिश कीजिए कि आप कंधे के ऊपर लेने का, क्योंकि आपको टेबल से जो कंधे के ऊपर रखेंगे वहां पे गिर जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप मैट क्रॉस करने के बाद अगर वो बस्ता गिरा दिया ना तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगले वीडियो में कुछ और चीज मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो चीज मैंने बताया है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मौका आपको बार बार में नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी का पोस्ट आया है ग्रुप डी में, और सभी बहुत अच्छे पोस्ट हैं और इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि बहुत ही केयरफुली इस एग्जाम को दीजिए और पीईटी पास कीजिए। जो भी लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, 20 तारीख या 21 तारीख को आपका पीईटी है, उन लोगों के लिए बताऊंगा कि ये 10 दिन बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इस 10 दिन में आप मेकअप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। वरना आपको जो जिन लोगों का अभी स्टार्ट हो गया है उनके लिए जो चीजें मैंने बताया है वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे।